गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग ये चैप्टर 3 है हमारा। ये हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा मृदा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मृदा जो है इसका जो लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं, ठीक है। सोलम, मृदा को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। और मृदा का अध्ययन क्या कहते हैं, इसको मृदा के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा मृदा का जो अन्य तरह से क्या कहते हैं इसको, मृदा बोलिए या मिट्टी बोलिए या सॉइल बोलिए, इंग्लिश में इसको सॉइल कहते हैं, ठीक है। इसका लैटिन भाषा में कहते हैं सोलम। इसका अध्ययन को पेडोलॉजी, मृदा मिट्टी सॉइल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मृदा को 4 परतों में बांटा गया है। इसका हॉरिजॉन ए, बी और सी और आर, ठीक है। और ये इसका जो ऊपर का होता है ना, हॉरिजॉन ऊपर का जो परत होता है पतला, उसे ओ कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो 4 परतों में बांटा गया है ए बी सी आर। तो पहले देखते हैं हॉरिजॉन ओ। तो वो कार्बनिक और ह्यूमस ये होता है, इसमें कार्बनिक होता है, ह्यूमस होता है। और ये जंगलों की मृदा, ये जो मृदा होता है जंगलों में ये अधिक होता है, ठीक है। जंगलों की मृदा में अधिक होता है ये ह्यूमस ओ, मतलब जो पेड़ पौधों से जो पत्तियां करता है उससे जो ह्यूमस होता है वो कार्बनिक होता है, वो ज़्यादा होता है। और जो ह्यूरॉन ए है, इसमें क्या होता है कि छोटे पौधे का जो जड़ होता है, छोटे पौधे का जो जड़ हो गया, उसका जो ह्यूरॉन वह ए तक पहुँचता है। छोटे पौधे का जो जड़ हो वो कहाँ तक पहुँचता है, ह्यूरॉन ए तक पहुँचता है। और इसमें जो है इसका जो ऊपरी मृदा होता है वो बहुत उपजाऊ होता है। जो ह्यूरॉन ए का जो ऊपरी मृदा होता है ना, वो बहुत उपजाऊ होता है और जड़ वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद जो है इसका जो नीचे का होता है, ऊपर से नीचे, इसमें जो होता है, इसी में ह्यूरॉन ए में क्या होता है, इसमें कीड़े-मकोड़े और चूहे रहते हैं। चूहे किसमें रहते हैं, ह्यूरॉन ए में रहते हैं। ह्यूरॉन ए में चूहे रहते हैं। चूहे हुए या सांप हुए जितने रहते हैं, ये सब खरगोश हुए, ये सब ह्यूरॉन ए में रहते हैं। अब आते हैं हॉरिज़ॉन, हॉरिज़ॉन ह्यूरॉन है, हॉरिज़ॉन। हॉरिज़ॉन बी जो होता है, हॉरिज़ॉन बी जो होता है, उसमें क्या होता है कि बड़े-बड़े जो पौधे होते हैं, इसके जो जड़ें हॉरिज़ॉन बी तक आता है। हॉरिज़ॉन बी तक का कौन-कौन आता है, हॉरिज़ॉन बी तक आपका बड़े-बड़े पौधे जितने हो गए, आपका जो होता है साल का हो गया, जैसे बड़ा-बड़ा जितना वृक्ष होता है ना, उसका जो जड़ होता है वो हॉरिज़ॉन बी तक आता है। हॉरिज़ॉन सी जो होता है, हॉरिज़ॉन सी, इसमें जो ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें पत्थर का इसमें स्टार्ट हो जाता है। ये जो कि हॉरिज़ॉन सी होता है, ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। देखिए हॉरिज़ॉन हो गया, ये पतला ऊपर का परत होता है। फिर ये होता है, ये होता है, ये हॉरिज़ॉन है, इसमें छोटे पौधे की जड़ आता है, इसमें चूहे हो गए, इसे बहुत उपजाऊ होता है, कीट-मकोड़े इसमें रहते हैं। बी में आपका बड़े पौधे का जो जड़ आता है इसमें आ जाता है। सी में इसमें क्या होता है, पत्थर शुरुआत हो जाता है, तो इसमें खेती अच्छी नहीं होती। हॉरिज़ॉन आर जो होता है वो केवल पत्थर होता है, इसमें जो केवल पत्थर रहता है, आहार में क्या करता है, केवल और केवल पत्थर रहता है, ठीक है। आईसीएआर जो होता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर जो होता है, इसमें जो मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। आईसीएआर में मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें पहला है आपका जरूर। जरूर जो होता है, इसमें अगर ये भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, जरूर जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो होता है जो कैल्शियम, ये तीनों होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है पोटास जो होता है, तीनों पाया जाता है। और इसमें जो होता है जो है एन मतलब होता है, एन मतलब क्या होता है, यूरिया, और पी मतलब हो गया डीएपी, और के मतलब होता है पोटास हो जाता है। इसमें बालू की जो मात्रा होता है कम हुआ तो उसे कछापी होते हैं, कांप बोलते हैं। जिसमें बालू की जो मात्रा अगर कम रहा तो उसे कछारी मृदा कहते हैं या काप भी होते हैं। इसमें धान की खेती अधिक होती है। क्या होती है, धान की खेती अधिक होती है। जिसमें बालू की जो मात्रा अधिक होता है उसे दोमट कहते हैं। उसे कहते हैं दोमट कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया, एक बांगर, एक खादर। बांगर जो होता है ये पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और इसलिए जो है भारत के 43% क्षेत्र पे पाया जाता है, जलोढ़ जो है 43% क्षेत्र पर पाया जाता है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी जो होता है इसमें ये जो भारत में दूसरी प्रमुख मिट्टी है। लाल मिट्टी जो है ये दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है, और ये जो है दक्षिण भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है ये दक्षिण भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ये भारत के 18% क्षेत्र पे है। भारत के कितने परसेंट क्षेत्र पे, 18% क्षेत्र पे लाल मिट्टी है। ये जो है अग्नेय चट्टानों से बना होता है। लाल मिट्टी जो है अग्नेय चट्टानों से बना होता है। इसमें लोहा सिलिका की अधिकता होता है। लोहा और सिलिका की अधिकता लाल मिट्टी में होता है। इसमें इसका जो रंग लाल होता है,
वो फेरिक ऑक्साइड से होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग हो जाता है वो लाल होता है। और इसमें गेहूँ, कपास, ज्वार, तिलहन, तंबाकू फसल अधिकता पाया जाता है। गेहूँ, कपास, ज्वार, तिलहन, तंबाकू फल इसमें अधिकता पाया जाता है। और ये जो लाल मिट्टी होता है इसमें खनिज अधिकता होता है, खनिज अधिक पाया जाता है। इसमें जो है लाल मिट्टी में खनिज अच्छा पाया जाता है। और ये काली मिट्टी जो होता है इसे स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं। स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? स्वतः जो जुताई मिट्टी कहते हैं। ये होता है क्या है, जब ये सूख जाता है इसमें क्या होता है, दरार आ जाता है। और फिर जो बरसात होती है तो फिर ये बराबर हो जाती है। तो इसे स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं। ये जो है इसमें कपास और गन्ना का दिखता है। इसमें क्या होता है, कपास और गन्ना की अधिकता होता है। ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात में दिखता है। इसमें ये कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका दिखता है। काली मिट्टी जो है ये इसमें जो होता है स्वतः जुताई मिट्टी होता है। और ये कपास और गन्ना का दिखता होता है। और ये महाराष्ट्र और गुजरात में आपका दिखता है। काली मिट्टी जो होता है इसमें बेसाल्ट चट्टानों के टूट फूट से बनता है। जो बेसाल्ट चट्टान होता है, बेसाल्ट चट्टानें होती है उसी के टूट फूट से बनता है काली मिट्टी। और ये लावा लावा जो होता है, लावा से निर्मित मिट्टी है। ये लावा से निर्मित मिट्टी है। लावा से निर्मित मिट्टी कौन है? काली मिट्टी है। लावा से निर्मित यह तीसरी प्रमुख मिट्टी है। ये भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है। और ये काला रंग होता है। किसके लिए होता है? टिटेनिक फेरस मैग्नीशियम से होता है, मैग्नेटाइट से। जो टिटेनिक फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल रंग इसका लाल मिट्टी का हो जाता है। और टिटेनिक फेरम मैग्नेटाइट के कारण लाल काला हो जाता है इसका काली मिट्टी का। और ये ज़्यादा जल सोखती है, ज़्यादा जल सोखती है। और जलधार इसमें जो जलधारा ज़्यादा होता है, जलधारा जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। इसमें रेगुर, कपास, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं या लावा मिट्टी भी कहते हैं। ऐसे इसे अगर ये सूख जाता है तो इसमें दरार पड़ जाता है, फिर बारिश हो जाती है तो बराबर रहता है। इसीलिए इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। इसमें आपका कपास और गन्ना के लिए ये आपका प्रमुख है। कपास और गन्ना के लिए ये प्रमुख है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी। ठीक है। लेटराइट मिट्टी जो है इसमें आपका इसे इसमें आपका जो फेरम और एल्युमिनियम अधिकता होता है। फेरम हो गया लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है किसमें? लेटराइट मिट्टी में। इसमें अधिक वर्षा होती है। इसमें अधिक वर्षा होती है। ये भी लाल रंग का होता है। जो लेटराइट मिट्टी होता है ये भी लाल रंग की होती है। इसमें इसे ये जो होता है ये आपका इसका जो लैटिन भाषा में इसे लेटर का अर्थ होता है। इसे लैटिन भाषा में लेटर मतलब इसका अर्थ होता है, क्या होता है? ईंट होता है। इसका जो लैटिन भाषा में लेटर का अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। इसे मखमली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मखमली मिट्टी भी कहते हैं। ये आपका बागान के लिए होता है, बागान के लिए होता है। इसमें आपका काजू हो गया, मसाला हो गया, कॉफी हो गया, इलायची हो गया। और भवन निर्माण ईंट के लिए, लेटराइट मिट्टी होती है ईंट के लिए होता है, उपयोगी होता है। और ये जो है लेटराइट मिट्टी ये आपका केरल हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय और असम में ये अधिकता होती है। आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को बलुई बलुई मिट्टी भी कहते हैं। इसमें आपका जो है मृदा की कमी होता है। इसमें मृदा की कमी होता है, ये क्षारीय होता है आपका। ये होता है क्षारीय होता है। और इसमें मृदा की कमी होती है क्योंकि इसमें बालू जल्दी का होता है। ये जल सोखने की क्षमता इसमें सबसे कम होती है, जल कम सोखता है। ये जल होता है, जल जो है कम सोखता है। ठीक है। और ये जो मोटा अनाज हो गया, जैसे बाजरा, मोटा अनाज बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सरसों हो गया, ये सब इसमें होता है, अधिकता होती है। इसमें आपका कटीली झाड़ियाँ हो जाता है। खजूर, नागफली, बबूल जैसे पौधे इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में ये पाया जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी ये झारखंड, लद्दाख, पश्चिम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये अधिकता है। और इसमें आपका जो है अधिक कठोर होता है। क्या होता है? अधिक कठोर होता है। इसे इसमें वनस्पति का अभाव होता है। जो पर्वत होता है इसमें जो बरसात के कारण इसका जो जितना होता है, जो ह्यूमस होता है वो सब बह जाता है। ठीक है। इसीलिए इसे इसमें जो है वनस्पति का अभाव होता है। और इसमें इसे पर्वतीय ढाल पे होता है। पर्वत के ढाल पर होता है। इसमें जो होता है जंगली झाड़ियाँ होती है। इसमें क्या होता है? जंगली झाड़ियाँ होती है। इसमें आपका अल्पाइन वृक्ष होता है। क्या होता है? अल्पाइन वृक्ष होता है।
इसमें सेब, नाशपाती, चाय की खेती होता है, इसी में पर्वतीय मिट्टी में चाय की खेती होती है। और आपका शंकु कॉफ़ी का किसमें होता है? लेटराइट में होता है, ठीक है? कॉफ़ी का लेटराइट में और चाय का पर्वतीय में। और शंकु इसे शंकुधारी वृक्ष इसमें सबका शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है। और होता है दलदली। दलदली में क्या होता है कि इसमें आपका अधिकतम वर्षा होती है। इसमें अधिकतम वर्षा होती है दलदली में। और वनस्पति के सड़ने से ह्यूमस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। और वनस्पति सड़ जाता है, अधिकतम वर्षा होता है। ये आपका मैंग्रोव वन होता है, इसमें दलदली में क्या होता है? मैंग्रोव वन होता है। ये आपका मिट्टी काफ़ी इसमें जो मिट्टी होता है वो काफ़ी अम्लीय होता है। बरसात जहाँ होगा तो वहाँ मिट्टी क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। और जहाँ बरसात कम होता है तो वहाँ क्षारीय हो जाता है। जैसे मरुस्थलीय क्या होता है? क्षारीय होता है। ये आपका केरल में हो गया, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में अधिकता होती है। अब आते हैं हम लोग फिर से यहाँ रिपीटेड हो गया मरुस्थलीय मिट्टी, बलुई मिट्टी कहते हैं। मृदा मृदा की कमी होती है, जल सोखने की क्षमता कम होती है। बाजरा, ज्वार, सरसों, खजूर, नाशपाती, बबूल, कटीले वृक्ष इसमें अधिकता होती है, ये सब पाया जाता है और जल कम सोखता है। गुजरात और राजस्थान में होता है और दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में ये पाया जाता है, ये मरुस्थलीय मिट्टी। और होता है लवणी मृदा। लवणी मृदा जो होता है ये क्या होता है? क्षारीय होता है। लवण क्या होता है? लवण के क्षार होता है, क्षारीय होता है। इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। नमक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ये आपका गुजरात, हरियाणा और यूपी में होता है। कहाँ-कहाँ है? गुजरात, हरियाणा, यूपी में इसका दिखता है। इसमें इसे रेह, कल्लर या ऊसर नाम से जानते हैं। लवणी मिट्टी को रे भी कहते हैं, कल्लर भी कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं। रे, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से जानते हैं। गुजरात के कच्छ के रण पे ये होता है, गुजरात के कच्छ के रण पर ये लवणी मिट्टी होता है। नोट, फसलों के उगने फसलों को उगाने से भूमि फसलों को उगने से भूमि का पीएच मान 6 हो जाता है या 7.5 के मध्य होता है। जो फसलों को उगाने से भूमि जो है इसका पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य रहता है। इसमें जो फसल को उगाने के लिए इसमें अगर लवणी मिट्टी में अगर फसल को उगाना है उसमें हमको पीएच अगर नहीं फसल को उगाने के लिए हमें हमारा जो मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो अगर 6 से 7.5 के बीच रहेगा तो ही हमारा फसल हो सकता है। और लवणी मिट्टी में जैसे नमक की मात्रा ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि इसका पीएच मान अधिक हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अम्लीय अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा इसमें क्या होता है अधिक वर्षा वाले स्थानों पे होता है। ये कहाँ होता है? अधिक वर्षा जब क्या होता है आपको जहाँ पे अधिक वर्षा होगा तो वो मिट्टी क्या होगा अम्लीय हो जाएगा और जहाँ पे कम वर्षा होगी तो लवणीय होता है। और और ये जो होता है इसमें हाइड्रोजन प्लस होता है, आयनों में सांद्रता बढ़ जाती है। इसमें जो अम्लीय मिट्टी होता है इसमें हाइड्रोजन प्लस जब आयन होता है इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। जो अम्लीय मिट्टी होता है ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। अम्लता जो होता है इसमें कम करने के लिए हम लोग चूने का उपयोग करते हैं। अम्लता को इसमें जो होता है अम्लीय मिट्टी में कम करने के लिए चूने का जो उपयोग करते हैं CaO इसका जो है रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। क्षारीय मिट्टी होता है इसमें क्या होता है कि वर्षा कम होता है, इसमें वर्षा क्या होती है? कम होती है और इसमें हाइड्रोजन OH- आयनों की सांद्रता अधिक होती है। OH- आयनों की सांद्रता अधिक होती है। क्षारीय को हम लोग क्षारीय या ऊसर इसको बना देती है। क्षारीय मिट्टी ये क्षारीय या ऊसर बना देती है। इसमें H आयन प्लस HOH- आयनों की सांद्रता अधिक होती है और अम्लीय में क्या होता है H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है। इसमें जो होता है खेती नहीं होती है, इसमें खेती नहीं होता है। ऐसे क्षारीय का अगर दूर करना है इसमें हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। CaSO4 2H2O CaSO4 2H2O का उपयोग करते हैं। इसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं क्षारीयता को दूर करने के लिए। देखिए पीएच मान जो होता है 7 होता है, ठीक है? इससे अगर ज़्यादा हो गया तो 20 हो गया, क्षार हो गया। इसमें हम लोग इसका 20 को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं CaSO4 और 2H2O। और एसिड होता है इसमें H प्लस आयन होता है आयन के कारण ये एसिड होता है। इसे अगर दूर करने के लिए चूना पत्थर CaO कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं इसे दूर करने के लिए। करेवा मिट्टी, करेवा जो मृदा होता है, करेवा मृदा ये कश्मीरी घाटी में होता है, कश्मीरी घाटी में होता है और ये आपका जम्मू 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 मंडल में होता है। डोडा जिले की जो भद्रवाही घाटी में होता है कोरवा मिट्टी। ये आपका झेलम नदी में मुख्यतः झेलम नदी के किनारे में ये करेवा मिट्टी पाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है महीन गाद और बालू के कंकड़ के कारण होता है।
इसका निर्माण होता है ना, महीन गाद के कारण होता है, नदी का बालू और कंकड़ के से इसका निर्माण होता है करेवा मिट्टी। इसमें आपका केसर केसर, बादाम और अखरोट जो है इसमें जो जो इसका खेती किया जाता है करेवा मिट्टी में, केसर, बादाम, अखरोट की खेती किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं भारत की सभी मिट्टी को एनपीए तथा ह्यूमस की कमी होता है, जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी। भारत में जितनी भी मिट्टी है ना, सभी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, यूरिया जो है, ये यूरिया जो होता है नाइट्रोजन 46% होना चाहिए। यूरिया होता है ना, वो मिट्टी में 46% जो है होना चाहिए। और फास्फोरस और उर्वरक की प्राप्ति से जानवरों की हड्डी में होता है। जो हमें फास्फोरस हो गया, जो फास्फेट हो गया, फास्फेट जो फास्फेट होता है, वो उसका जो उर्वरक की प्राप्ति होता है, हमें फास्फेट से जो उर्वरक की प्राप्ति कहाँ से होता है, जानवरों की हड्डी से होता है। जो फास्फेट जो होता है और फास्फेट जो उर्वरक की प्राप्ति कहाँ से होता है, हमें जानवरों की हड्डी से होता है। फसल जब जो होता है खेती जब होता है, खेती करने के लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जो होता है, जो होता है, ये पोटेशियम जो होता है, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, जो जब हम लोग फसल जब खेती करते हैं, उस समय जो इसका रेशियो होता है, एनपीके का जो रेशियो होता है, वो कितना होता है, 4:2:1 होना चाहिए। जब हम लोग खेती करते हैं, उसमें इतना रहता है। जब हम लोग बीज बीज बोते हैं, उस समय हमें जो होता है पी, जो होता है जो पी, इसका जो है इसका मान ज़्यादा होना चाहिए, तो तभी जो नाइट्रोजन होता है 1 होता है, और पी जो 2 हो जाएगा, और के आ जाता है 1 होता है। इसका जो रेशियो यही होता है। जब बीज बोने के समय ये होता है 1:2:1 एनपीके का, और जब हम लोग फसल जब बोते हैं 4:2:1, ऐसे याद रखिए। एनपीके जो होता है जब खेती करते हैं हम लोग 4:2:1, और जब बीज बोते हैं तो 1:2:1। ठीक है, मिट्टी जो है अपर्दन का प्रकार, मिट्टी के जो अपर्दन का जो है प्रकार हम लोग देख लेते हैं। मिट्टी का जो अपर्दन होता है, मिट्टी का जो ऊपरी सतह का कटना, ऊपरी सतह का कटना जो होता है, ये मिट्टी का अपर्दन होता है। ये सर्वाधिक राजस्थान में होता है। सर्वाधिक राजस्थान में होता है क्योंकि मरुस्थल होता है, आंधी के कारण यहाँ का जो है मिट्टी का जो ऊपरी सतह का हट जाता है। और जो रील अपर्दन होता है, ये मिट्टी की जो है मिट्टी की ये छोटी एवं कम गहरी नालिका बन जाती है। जो रील अपर्दन होता है, इसमें जो है मिट्टी की छोटी तथा कम गहरी नालिकाएं बन जाती है। रील अपर्दन क्या होता है, मिट्टी की छोटी तथा कम गहरी नालिकाएं बन जाना रील अपर्दन होता है। आसपाल जो आस्पाल अपर्दन क्या होता है, आस्पाल जो अपर्दन होता है, इसमें बूंदघात अपर्दन होता है। इसमें वर्षा के बूंदों के कारण मृदा का जो कण होता है वो पृथक्करण हो जाता है। जो बूंदाघात अपर्दन होता है, आस्पात अपर्दन, जो बूंदाघात अपर्दन होता है, इसमें क्या होता है कि वर्षा के बूंदों के कारण मृदा के कण कण पृथक होता है। इसमें क्या होता है, बरसात का जो बूंद के कारण क्या होता है कि मृदा का जो कण होता है ना, वो पृथक हो जाता है। अवनालिकाएँ अपर्दन, अवनालिकाएँ जो अपर्दन होता है, ये बीहड़ प्रदेशों में जैसे आपका चंबल घाटी में पाया जाता है। जो अवनालिकाएँ अपर्दन कहाँ होता है, बिहार प्रदेश जो आपका है, चंबल की घाटी, इसमें क्या होता है, खो बन जाता है, खड्डे बहुत बड़ा बन जाता है। जो खो बोले, खड्डे का निर्माण हो जाता है, इससे अवनालिकाएँ बड़ा हो जाता है। अस्पार क्या होता है, इसे बूंदा-बूंदी अपर्दन होता है। रील क्या होता है, इसमें क्या है, छोटी मतलब कम गहरी नालिका होता है, रील हो जाता है। और मृदा अपर्दन हो जाता है, ऊपर का सतह उड़ जाता है। अब नालिका में क्या होता है कि इसमें खो या खंडों का निर्माण हो जाता है, खो या खड्डों का निर्माण हो जाता है। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए एवं उर्वरक को बचाए रखने के लिए क्या है, किस चीज का उपयोग करते हैं, वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण से क्या हो जाएगा, वृक्ष को रोपण से क्या होगा, मृदा का अपरदन नहीं होगा, मिट्टी को पकड़ के रखेगा, और आंधी तूफान आएगा उसका कम असर पड़ेगा। सोपानी तथा समोच्च खेती कृषि होता है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि होता है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि होता है। अतिचरण एवं स्थानांतरित कृषि को रोग होता है। इसमें जो होता है अतिचरण एवं स्थानांतरित कृषि का इसमें रोग होता है। रोग करने से हो जाएगा, और अतिचरण एवं स्थानांतरित कृषि से रोग करने के हो जाएगा। और इसमें मेड़वाड़ी जो होता है, चारों ओर मेड़वाड़ी कर देंगे हम लोग, या चारों बगल खेत का घेराव कर देंगे, उससे भी मृदा अपरदन रुक जाएगा। अगर स्थानांतरित कृषि नहीं करेंगे, मतलब एक जगह ही खेती करेंगे, उससे भी मृदा अपरदन नहीं होगा। और सोपानी अथवा सर्वोच्च रेखीय कृषि से भी इससे भी मृदा अपरदन नहीं होगा, और वृक्षारोपण करेंगे उससे भी मृदा अपरदन
से रोका जा सकता है इन चारों से। अब देख लेते हैं, ये भारत है, भारत में जो है कोरबा, कोरबा जो हम लोग पढ़े मिट्टी, जो कोरबा मिट्टी पढ़े जो कश्मीरी घाटी जम्मू कश्मीर डोडा जिले में पाया जाता है, इसमें जो केसर बादाम आम के अखरोट होता है झेलम नदी के किनारे पाया जाता है, इसमें महीन गाद और बालू कंकड़ से होता है, तो ये आपका यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी जो पर्वत है जो हिमालय पर्वत का ये एरिया है, या पर्वतीय हो गया, मरुस्थलीय ये राजस्थान गुजरात का एरिया में हो गया, कच्छ का एरिया में हो गया, और आपका जरूर जो है जरूर मिट्टी जो है गंगा का जो है गंगा यमुना का जो ये वाला एरिया है, ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वाला एरिया है, ये हो गया आपका जरूर मिट्टी मिट्टी हो गया। लाल लाल ये हो गया आपका ये मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, ये आपका दक्षिण भारत का एरिया है ये वाला। और ये ब्लैक कलर का जो ये दिख रहा है ना, तो ये आपका हो गया काली मिट्टी, काली मिट्टी हो गया गुजरात का हो गया, ये हो गया आपका महाराष्ट्र का एरिया लगभग हो गया ज्यादातर, ये यहाँ तक हो गया। लेटेराइट हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट जो एरिया है, पश्चिमी घाट का एरिया है। कुछ आपका इसका आपका यहाँ मेघालय एरिया में भी लेटेराइट आ जाता है। तो ये हम लोगों ने आज मिट्टी देख ली है। ठीक है, ये हम लोगों ने आज का जो चैप्टर है मिट्टी को कंप्लीट कर लिया, इसका हम लोग भारतीय वन प्रदेश देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।